नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है और ईवीएस में आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी बुक्स से पूछे जाते हैं। क्लास 3, 4, 5 में जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, तो उन एनसीईआरटी बुक्स में कुछ जानवरों की विशेषताएं दी गई हैं, कुछ पक्षियों की विशेषताएं दी गई हैं, कुछ घरों की विशेषताएं दी गई हैं, जिनसे हर बार प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। तो आज की इस वीडियो में हाथियों से जुड़ी सारी जानकारी, उनकी सारी विशेषताएं आज की इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं, जो केवल एनसीईआरटी बुक्स में दी गई हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाथियों में सबसे पहली विशेषता हाथी की मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि एक बड़ा हाथी होता है, वो एक दिन में 100 ग्राम से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सॉरी, 100 ग्राम नहीं है, 100 किलोग्राम है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ी खा लेता है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि हाथी बहुत कम आराम करता है। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक ही सोता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी विशेषता है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। ठीक है, पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। वो क्यों खेलता है? क्योंकि उसके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। चौथी विशेषता है, गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है? अपने कान हिलाकर हवा करता है, क्योंकि उसके जो कान हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए वो कान हिलाकर अपने शरीर की हवा करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाथियों की विशेषताओं में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से 3 विशेषताएं हाथी की होंगी और 1 विशेषता नहीं होगी। तो कंफ्यूज करने वाला प्रश्न इस टॉपिक से बन सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और इसको रट लीजिएगा। 5वां विशेषता है, हाथियों के झुंड में सभी जो फैसले हैं वो कौन लेता है? बुजुर्ग हथनी। हाथियों का कोई भी झुंड जा रहा हो, उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी है वो सभी फैसले लेती है। 3 महीने के हाथी का जो वजन है वो 200 किलोग्राम होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में क्या है, नंदू के बारे में बोला गया था और नंदू उसमें 3 महीने का था। तो उसमें बताया गया था कि 3 महीने का जो नंदू था उसका वजन 200 किलोग्राम था। ठीक है, तो ये विशेषता पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक और विशेषता है, हाथी परेशान होने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन भी इनमें होता है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। कभी भी हाथियों का झुंड आपको देखेगा, उसमें सारी हथनियाँ होंगी और बच्चे होंगे। सबसे जो बुजुर्ग हथनी है वो झुंड की नेता होती है, क्योंकि वो सारे फैसले लेती है। एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। एक झुंड में केवल इनका जो झुंड है उसका जो साइज़ है, मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं? 10 से 12 हथनी और बच्चे होंगे केवल। ठीक है, हाथी उसमें होता नहीं है, क्योंकि 14-15 साल तक ही हाथी झुंड में रहता है। 14-15 साल के बाद वो खुद अलग रहता है, झुंड वो छोड़ देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो इन सभी विशेषताओं को आप याद कर लीजिए। एक एक करके मैं फिर दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ आपको। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे सोता है केवल। पानी और कीचड़ में खेलना इसको पसंद है, इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है और अपनी हवा करने के लिए कान हिलाता है अपने। जो हथनी होती है वो बुजुर्ग हथनी जो होती है वो ही झुंड की नेता होती है और सारे फैसले वही लेती है। 3 महीने का हाथी का वजन है वो 200 किलोग्राम होता है। हाथी परेशान होने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। और जो झुंड होता है इनका, उसमें केवल हथनी और बच्चे होते हैं, क्योंकि 14-15 साल तक तो हाथी झुंड में रहता है। 14-15 साल का वो हो जाता है तो झुंड को छोड़ देता है। इसके अलावा कोई एक विशेषता आप सब लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे जो मैंने इसमें नहीं लिखी है। एक इम्पॉर्टेंट इनकी विशेषता और है जो आप सब लोग याद करेंगे। जिसको याद नहीं है वो नेट पर सर्च करेगा, बुक में सर्च करेगा और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।